नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और आप लोगों ने रसायन विज्ञान में जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने सारे सवाल सीख लिए हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बनाना अभी नहीं सीखे हैं। ऐसे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को रसायन विज्ञान की जो अभिक्रियाएं हैं वो बनाना सिखाने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, वहां सब कुछ अगर आपने याद किया है वो भूल सकते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में जो अभिक्रियाएं हैं वो आप लोग नहीं भूलने वाले हैं, वो 100% करने वाले हैं। ऐसे तरीके से मैं आप लोगों को अभिक्रिया बनाना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिन्होंने रसायन विज्ञान में कभी भी एक भी रासायनिक समीकरण सोल्व नहीं किया है, एक भी अभिक्रिया सोल्व नहीं की है, आप रसायन इस वीडियो के बाद बड़ी से बड़ी अभिक्रियाएं बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तो भरोसा होगा नहीं जब तक आप सीखेंगे नहीं। अगर आपको थोड़ा समय अगर आपके पास है, अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। इसके देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं ना वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफिनीशन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है, बोर्ड एग्जाम में लमसम आती है, हर साल आती है। तो इस अभिक्रिया को मुझे याद नहीं करना है, समझना है। जिस तरीके से मैथ को मुझे सोल्व करना है, समझना होता है सवाल को, इसी तरीके से अभिक्रियाओं को मुझे समझना पड़ेगा, तब अभिक्रिया हम कर पाएंगे। देखिए, मेरे पास अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपके पास सवाल आता है, टिप्पणी आती है कि निम्न में इनकी टिप्पणी लिखो, जैसे वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उस तरीके से इसमें मुझे थ्योरिकल लिखना है, थ्योरी भी लिखी जाती है। तो वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इन्होंने लिखा है, जब एल्किल हैलाइड के दौड़ सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो मुझे एल्केन प्राप्त होता है, साथ में सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ही अभिक्रिया बताऊंगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, इस अभिक्रिया की सहायता से जितनी अन्य अभिक्रिया हैं वो भी आप लोग बनाने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसकी बिल्कुल जो जड़ है उस जड़ तक ले जाने वाला हूं। जड़ अगर समझ जाते हैं ना, आने वाली जितनी सारी अभिक्रिया हैं आप लोग 100% करने वाले हैं। बड़ी से बड़ी अभिक्रिया आप लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी में लिखा है एल्किल हैलाइड। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या होता है आपको वो समझना है, क्योंकि मैं आप लोगों को जड़ तक ले जाऊंगा ना। एल्किल क्या होता है? कहेंगे एल्किल को हम शॉर्टकट में आर से लिखते हैं बच्चों। एल्किल को शॉर्टकट में हम सांकेतिक भाषा में आर से लिखा जाता है। होता क्या है एल्किल? एल्किल क्या होता है बच्चों? कहेंगे एल्किल होता है, कार्बन अगर एक लेंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। एल्किल का मतलब होता है कार्बन जितना लेना है उस कार्बन की संख्या का डबल कर दो। कार्बन मेरे पास यहाँ बच्चों कितना है? कार्बन को सी से लिखा जाता है, सी यहाँ कितना है? एक है ना। इस एक का डबल कर दो भाई। एक का डबल कितना होता है? 2। एक का डबल 2, और डबल में अगर एक जोड़ दें उतने अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हमारा एल्किल है। कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा अगर हाइड्रोजन होता है वो एल्किल होता है। अब इसके जगह पर कार्बन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी कितने भी कार्बन क्यों ना हो तो वो सब एल्किल हो जाएंगे। कार्बन मेरे पास 2 है ना, तो एल्किल कितना होगा? कहीं कार्बन अगर 2 है तो 2 का डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। ये भी हमारा एल्किल है। कहेंगे एल्किल किसे कहते हैं? तो आपने समझ लिया एल्किल क्या होता है। कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा जो भी होगा वो सारे एल्किल होते हैं। आपके पास अगर कह दिए कार्बन मेरे पास 5 है तो एल्किल बताओ। कहेंगे 5 का डबल हमारा होता है 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो एल्किल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? एल्किल। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एल्किल क्या होता है, क्योंकि इस हमारे पास जो अभिक्रिया मुझे याद करनी है इसमें एल्किल का नाम दिया है। तो पहले हम एल्किल के बारे में ही ना सीख लेते हैं। जब तक ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे ना, अभिक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। ये आपको बता दें मैं। ठीक है, पहले तो मैंने एल्किल बता दिया हूँ। एल्किल क्या होता है? कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा होता है वो एल्किल होता है। बात आती है हैलाइड की। हैलाइड को शॉर्टकट में एक्स से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं बच्चों? एक्स से। काहे से लिखते हैं? एक्स से। तो एक्स जो होता है हैलाइड समूह होता है, इसको हम एक्स से लिखते हैं। ये होता है Cl होता है, ये होता है Br होता है, इसके जगह पर I होता है, इसके जगह पर बच्चों क्या हो सकता है? Cl है, Br है, I है, और क्या होता है? F है। ये हमारे इसे हैलाइड के जगह पर ए हम रख सकते हैं। Cl हमारा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये हमारे हैलाइड होते हैं। एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल के साथ में ये हैलाइड लिख दें तो वो एल्किल हैलाइड हो जाएगा बच्चों। मैंने कह दिया एल्किल उठाओ कोई एल्किल, कहेंगे मैंने एल्किल उठा लिया और इसके साथ में इनमें से कोई हैलाइड लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड हो जाएगा बच्चों। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया ना। मैंने बोला एल्किल क्योंकि इसमें लिखा है जब एल्किल हैलाइड के दौड़, तो मैंने एल्किल हैलाइड ये हुआ
तो एक अणु और लिख लेंगे, फिर एल्किल लिख लिया, उसके साथ में हैलाइड लिख दिया, तो ये एल्किल हैलाइड, एक अणु ये हुआ, एक अणु ये हुआ, तो ये हमारा एल्किल हैलाइड के कितने अणु हुए? 2 अणु हुए। किसके साथ में करना है? सोडियम धातु के साथ में। तो मैंने यहाँ सोडियम ले लिया 2Na, ये हमारा क्या होता है? 2Na सोडियम होता है। 2 क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ 2 अणु है ना, इसको संतुलित करने के लिए 2 लेते हैं ना। और किसके साथ में? शुष्क ईथर। शुष्क माने क्या होता है? सूखा हुआ। और ईथर, ईथर अगर आपको समझ में ना आता ना, इसका एक चैप्टर है, उसको हम बिंदास तरीके से आपको बताएंगे ईथर क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, जिस भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसके बारे में जड़ से ही बताऊंगा, ठीक है। तो ईथर क्या है? उस ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे तो मुझे एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन मतलब मेरे पास 2 एल्किल मिल जाए। एल्किल कितने होंगे? यहाँ भी एल्किल कौन सा लिया था? CH3, ये भी हमारा CH3। तो CH3 एक साथ जब आ जाएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कहेंगे एल्किल के कितने अणु मिलेंगे? यहाँ पर 2 अणु। और जब एल्किल 2 अणु होते एक साथ, वो एल्केन बन जाएगा। साथ में बचेगा क्या हमारा? ये हमारा Cl, यहाँ एक Cl, 2 Cl ये हो जाएंगे, 2Na यहाँ हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2NaCl। तो यही अभिक्रिया हमारी वुड्स अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसको हम बड़ा ही प्रेम से करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से बड़ा ही प्रेम से करेंगे बच्चों। कैसे प्रेम से करेंगे इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक अभिक्रिया बताऊंगा, दूसरी अभिक्रिया इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ऐसी कि इस अभिक्रिया को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अभिक्रिया में लिखा है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एल्किल आपके समझ में आ गया। एल्किल किसे कहेंगे? कोई भी एल्किल लेंगे, कहेंगे एल्किल का मतलब कार्बन मैंने 1 लिया, कार्बन मैंने आपकी 2 लिया। कार्बन कितना लिया बच्चों? 2 ले लिया। तो एल्किल होगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 का डबल कर दीजिए। 2 का डबल कितना बच्चों होता है? 4। उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा एल्किल हुआ। हैलाइड उनमें से किसी को उठा लेंगे। हैलाइड मैंने कितने बताए थे? कहेंगे एक तो हमारा Cl होता है, एक हमारा Br होता है, एक I होता है, और दूसरा हमारा होता है F। इनमें से किसी एक को उठाओ। मैंने एल्किल उठा लिया। एल्किल क्या होता है बच्चों? एक बार फिर बता दें आप। एल्किल बताए एल्किल क्या होता है? कहेंगे कार्बन की संख्या से 2 से 1 ज्यादा होगा वो एल्किल होगा। कार्बन मैंने 2 लिए, इसका डबल कर देंगे, 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? एल्किल। हैलाइड इनमें से कोई उठा लेंगे, तो मैंने आपकी उठा लिया Br, ठीक है। मैंने उठा लिया Br। कहेंगे एल्किल हैलाइड कितने अणु लेने हैं? 2 अणु। तो इसे एक बार फिर से लिखेंगे C2H5Br। हमारा एल्किल हैलाइड कितने हुए अणु? 2 अणु हुए। किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ में। किसके साथ में बच्चों? यानी होता है सोडियम। सोडियम धातु के साथ में करेंगे। और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, सूखा हुआ ईथर लेंगे ना। क्या लेंगे बच्चों? सूखा हुआ ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो मुझे डबल एल्किल प्राप्त होगा। डबल एल्किल कहेंगे एक एल्किल का अणु ये था, एक एल्किल का अणु ये था, इन दोनों को पास पास उठा देंगे। जब ए हमारा हो जाएगा C2H5, फिर से लिखेंगे C2H5, अब प्लस बना देंगे। यहाँ 2 Cl बचे, 2 Br बचे थे, तो लिखेंगे 2NaBr। क्या बचेगा? 2NaBr। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों। बिल्कुल आपके समझ में आ गया ना? वुड्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? कहेंगे जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु, ये हमारा एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो एल्किल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। और जब कभी भी 2 एल्किल एक साथ में जुड़ेंगे तो वो एल्केन बना देते हैं। क्या बना देंगे बच्चों? एल्केन बनाते हैं, एल्केन। अब आपके मन में आता होगा बच्चों एल्केन क्या है? मुझे एल्केन भी समझ में नहीं आता है। ये तो एल्केन प्राप्त हुआ, साथ में यानी Br मतलब सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या बना बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। तो एल्केन क्या है? आपको ये भी अगर समझ में नहीं आता है ना तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्केन, एल्किल तो समझ में आ गया, 2 से 1 ज्यादा। एल्केन में क्या होगा? 2 से 2 ज्यादा। कार्बन अगर 5 हैं तो हाइड्रोजन, अगर एल्केन होगा तो कार्बन अगर 5 हैं तो दूना कर दीजिए 5 का दूना कितना होता है? 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो ये हमारा होगा एल्केन। इसमें देखो कार्बन मेरे पास कितने हैं? कहेंगे 4, 2 2 4 है। कार्बन 4 हैं, 4 का डबल कर दो, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 10। क्या 10 हमें हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 10 है, इसलिए एल्केन बन गया। तो इस तरीके से आप ऐसी अभिक्रिया को आसानी से याद कर सकते हैं
और आसानी से समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में इस अभिक्रिया को आप 100% कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो आपके दोस्त हैं जो भी इस बार क्लास 12 में हैं और रसायन विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।